बिल्कुल बिल्कुल अनु, और हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए कुछ ही देर के बाद शपथ लेते हुए विधायकों की तस्वीर नजर आएगी। और देखिए सबसे बड़ा सवाल इन तमाम तस्वीरों के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और आज की जो सुबह से लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं उसमें जो आखिरी तस्वीर होगी वो विधायक दल की बैठक की होगी, जहां पर पर्यवेक्षकों की मौजूदगी होगी और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाने। देखिए एक बंशीधर भगत की तस्वीर है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जब शपथ ली पद और गोपनीयता की, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां से वो विधानसभा पहुंचे, वहां से भी उनका रिएक्शन सामने आ चुका है। अब भीतर वो मौजूद है विधानसभा के, वही शपथ दिलाएंगे नव निर्वाचित विधायकों को। और जब विधायकों का काफिला एक के बाद यहाँ पर पहुंच रहा था, लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जारी था, वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। 70 के 70 विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 47 खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो आज शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। और आज का दिन उत्तराखंड की राजनीति के लिए बहुत अहम है। आने वाले 5 साल में कौन करेगा नेतृत्व, कौन संभालेगा कमान, इसकी पूरी तस्वीर जो है वो आज साफ होने वाली है। और देखिए कुछ ही देर के बाद विधायक शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। और इस बीच ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं देहरादून से, विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां विधानसभा में अब विधायकों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी नवनिर्वाचित विधायक अब एक एक कर शपथ लेंगे, जहां आज सभी विधानसभा में विधायक पहुंचे हुए हैं और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां प्रोटेम स्पीकर दिलवा रहे हैं सभी विधायकों को शपथ। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता, लगातार हमारे साथ बने हैं। पंकज राणा है, रवि कैंतुरा है। पहले पंकज का रुख करेंगे। पंकज बताएं कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए प्रोटेम स्पीकर विधानसभा परिसर के अंदर चले गए हैं। जिस पंडाल में विधायकों को शपथ दिलाई जानी है वहां पर वो पहुंच गए हैं। और देखिए तस्वीरें भी आप देख सकेंगे पीछे की तमाम, जो ये सामने का जो गली आप दिख रहे हैं, यहीं से जो प्रोटेम स्पीकर है वो अंदर गए हैं। और वहीं पे अंदर जो पंडाल लगा हो वहाँ पर 70 जो विधायक है विधानसभा के वो पहुँच गए हैं अंदर। और विधानसभा परिसर के अंदर शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है, यानी कि अब से कुछ मिनटों बाद ही विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। तो जो एक लंबी पहले तमाम जो कोशिशें हो रही थी, तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी किस तरह से उत्तराखंड की सियासत किस मोड़ पर लेगी, उसका एक कड़ी समाप्त होने वाली है। क्योंकि विधानसभा के अंदर तमाम दो विधायक हैं वो आज शपथ ले लेंगे। सभी विधायक 70 के 70 विधायक यहाँ पहुँच गए हैं। और तमाम विधायकों के आने के बाद शपथ का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और तमाम अभी भी जो कुछ विधायक हैं उनके आने का सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि शपथ के लिए जो बैल एक होती है, जो घंटी बजती है विधानसभा परिसर के अंदर, वो बज गई है। और देखिए एक विधायक आए हैं वो वहाँ पर नमन कर रहे हैं, विधानसभा को झुक कर उन्होंने नमन किया है। तो ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि युवा विधायक हैं। और अभी भी तमाम विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। और अब से कुछ मिनटों बाद ही, यानी कि 11:01 हो गया है और अब अंदर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और अभी एक एक करके सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। और प्रोटेम स्पीकर अंदर पहुंच चुके हैं, उनके जो कागजी कार्रवाई शुरुआत की होती है वो शुरू हो गई है। और तमाम लंबे समय से जो एक अटकलें लगाई जा रही थी कि उत्तराखंड की राजनीति में क्या होने वाला है, तो उसकी एक कड़ी देखिए अब समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो विधायक हैं सारे वो यहाँ से विधानमंडल दल की बैठक के लिए तैयार होंगे और वो यहाँ से विधानमंडल दल की बैठक के लिए जाएंगे। हालांकि उसमें थोड़ा भी वक्त है, 5:30 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी। लेकिन उससे पहले ये भी माना जा रहा है कि संगठन के जो कुछ लोग हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ कुछ चर्चा विधायकों की हो सकती है। क्योंकि एक राय पर सहमति बनाना बड़ी चुनौती भाजपा के लिए हो रही है। पिछले 11 दिनों से ये जो विधायक, तमाम जो विधायक है वो सहमति नहीं बना पाए हैं। इसलिए कोशिश की जा रही है कि एक ही नाम पर सहमति बन जाए। और तमाम खास करके इस बार 30 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं। उनमें कई विधायक ऐसे हैं जो युवा हैं। और युवा चेहरा इसलिए भी विधानसभा में पहुंचा है ताकि बेहतर तरीके से वो क्षेत्र का विकास कर सके। और तमाम विधायकों के अभी भी जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये सुमित हृदय भी यहाँ पर आए हैं। इंदिरा हृदय के बेटे हैं सुमित हृदय, वो विधानसभा परिसर में पहली बार पहुँचे हैं। विधानसभा विधायक बनकर वो आए हैं। हल्द्वानी विधानसभा सीट से वो चुनाव जीतकर कांग्रेस के टिकट पर यहाँ पहुँचे हैं। तो ये इस तरह की तमाम जो विधायकों का जो लंबे समय से एक इंतजार हो रहा था कि वो यहाँ पर आए और फिर शपथ ग्रहण में शामिल हो, तो वो अब कड़ी एक देखिए खत्म हो गई है।
11 बजे का वक्त हो गया और 11 बजे से जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। प्रोटेम स्पीकर राजभवन से शपथ लेकर यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद विधायक जो 70 के 70 विधायक है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये एक देखिए जो तमाम लंबे समय से जो कोशिशें हो रही थी कि किस तरह से राजनीति होने वाली है, क्या कुछ रहने वाला है, तो उसके लिए अब सभी जो स्थिति है वो आधी स्थिति अब साफ हो गई है। अब विधायक यहाँ से शपथ लेकर अपने अपने क्षेत्र के लिए जाएंगे। जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी भी एक बड़ी बैठक रखी गई है, हार की समीक्षा को लेकर ये बैठक रखी गई है। जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, अविनाश पांडे। और उसके बाद हम बात करते हैं सुमित जी कैसे होगा? नहीं, मैं आज माता जी को याद अवश्य कर रहा हूँ और इस विधानसभा में कई बारी उनके साथ में आया, सौभाग्य मिला। बजट भी मैंने देखा उनको पेश करते हुए, बातें भी सुनता था। जिस प्रकार से वो चाहे पक्ष में रही विपक्ष में रही, तो जो अक्रॉस पार्टी लाइंस ट्रेजरी बेंच हो या ऑपोजिशन हो, जिस प्रकार से वो बात करती थी लोगों से, आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है। लेकिन मेरी आशा ये है राजनीतिक सामाजिक कौशल संसदीय ज्ञान जो उन्होंने कठोर परिश्रम के बाद जो अर्जित करा वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मेरे पे भी भंडारण आता रहे। तो अगर आपको मैंने झलकियाँ भी दिखा दी तो आप अच्छा आपने बहुत कुछ सीखा है उनसे। जी बिल्कुल जी। देखिए हल्द्वानी हमेशा वीवीआईपी सीट रही है पंडित एनडी तिवारी जी के ज़माने से। वहाँ से जो विधायक बना, जो भी बना, अवश्य आशीर्वाद जनता का तो बड़ा प्राप्त हुआ ही, लेकिन देश और प्रदेश में अलग पहचान भी बनी। तो मेरी आशा यही है कि वो सकारात्मक पहचान बनाने में मैं सफल रहूँ। धन्यवाद। देखिए ये थे सुमित हृदयेश थे और सुमित हृदयेश हल्द्वानी से जीतकर यहाँ पर विधानसभा में पहुँचे हैं। और ये एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि देखिए क्योंकि वहाँ से इंदिरा हृदयेश थी विधायक, महिला नेत्री थी कांग्रेस की, और महिला नेत्री के तौर पर उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर राजनीति में अपना परचम फहराया था। और उसके बाद अब सुमित हृदयेश उनके बेटे वहाँ से जीतकर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनके लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि अपने विधानसभा क्षेत्र को किस तरह से बेहतर विकास की ओर लेके जाएँ। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं विधानसभा परिसर के लिए। और देखिए मदन कौशिक जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, वो भी विधानसभा परिसर में आए हैं, वो भी एज ए विधायक। उनके साथ में देखिए धन सिंह रावत भी हैं जिनका नाम सीएम के लिए भी चल रहा है। हम बात भी करते हैं मदन कौशिक से। मदन जी जी बहुत ही आपको धन्यवाद, प्रदेश की जनता को बहुत हृदय से धन्यवाद जिन्होंने एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और आज सभी विधायक के तौर पर निर्वाचित होने के बाद शपथ ले रहे हैं। शपथ के बाद वो क्षेत्र में एज ए विधायक विधिवत रूप से काम शुरू करेंगे। अध्यक्ष आपसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, आपने वो पार पा लिया, सरकार बना दी है, लेकिन सीएम को लेकर अभी चर्चा 5 बजे बताएंगे। आज हो रहा है, आज पक्का हो जाएगा। आज 5 बजे आपके लिए भी बहुत बधाई। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? आज अध्यक्ष आज तो अच्छा दिन है। आज सभी निर्वाचित विधायक यहाँ आए हैं।